बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताने वाले हैं। पूजा विधि, उसकी कथा और क्या क्या सामग्री लगती है। शीर्षक है संतान सप्तमी व्रत कथा। मुहूर्त पूजा विधि। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत मनाया जाता है। इसे ललिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। माताएं यह व्रत संतान प्राप्ति और उसके आरोग्य की कामना के लिए करती हैं। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी व्रत रखते हैं उनके लिए यह नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लेना चाहिए। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उसकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव की मूर्ति या चित्र में रक्षा सूत्र लपेटें। इस रक्षा सूत्र को इसके पश्चात संतान की कलाई में बांध दें। कैसे करें पूजा? ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद शिव जी व पार्वती जी की पूजा करें। तत्पश्चात संतान सप्तमी व्रत कथा पूजन का संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। इस पूजन में गुड़ से बने 7 पुए यानी 14 पुए खीर, फिर गंगा जल से छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत यानी चावल, 1 रुपये का सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं, जिसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। फिर भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के साथ साथ जो पुए आपने बनाए, महाप्रसाद इसे कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते पर रखकर वहाँ रख दें, मूर्ति के सामने या चित्र के सामने। पूजा की समाप्ति के बाद 7 पुए ब्राह्मण को दे दें और 7 प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दें। इसके बाद फल, फूल, दीप से विधिवत पूजन करते हुए पूजा की शुरुआत करें। यदि चांदी का नया कड़ा बनवाया है तो ठीक है, यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा सुने। संतान सप्तमी व्रत की कथा इस तरह है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत में संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और शिव पार्वती की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने बताया कि उनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को जब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया था, माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत का पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वो भी इस व्रत को करेंगी, लेकिन कुछ समय के अंतराल में वह इस व्रत को भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई।
और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। संतान सप्तमी का महत्व। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी का मुहूर्त भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को दोपहर 2:14 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर इसका समापन होगा। तिथि समाप्त होने के पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी अपने नाम स्वरूप निसंतान दंपत्ति को संतान सुख प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सुई गोद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं वह यह व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। कहते हैं जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी आज संतान सप्तमी व्रत की कथा जो हमने आपको बताई। पूजा विधि मुहूर्त और उससे जुड़ी जो कथा प्रसंग है वो हमने आपको बताया। इसी तरह और कुछ कथाओं को, राम कथा को लेकर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें। आप पर सदा प्रभु की कृपा रहे, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।